सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं साइट एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में 14 घंटे हो चुके हैं, वहां पर आग लगी और इस वक्त भी अगर बात की जाए तो कई फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां हैं और 4 स्नॉर्कल हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जो आग लगी है उसको बुझाने में अभी भी काम कर रही हैं और आग बुझाने का काम जारी है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वाटर बोर्ड की जानिब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी तमाम इदारे हरकत में आ चुके हैं और अभी तक वजह भी मालूम की जा रही है। तमाम चीज़ें सामने हैं। इसी पर मैं बात करना चाहूँगा कि ये कैसे मामला हुआ और इसको जो है वो कैसे टैकल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इस वक्त ये वाकई नाजुक घड़ी है, आप मसरूफ़ होंगे इन तमाम चीज़ों को टैकल करने में। इस वक्त अभी फाइनल अपडेट क्या है सर कि ये आग लगने के बाद अभी तक बुझाई जा चुकी है क्या? ये जी ऑलमोस्ट 70 to 80% इज ओवर। हमारे जी आपने देखा है, सुबह से मैं खुद उधर मौके पे वहाँ मौजूद था। बड़ी बिल्डिंग है, ऊपर 5th फ्लोर के ऊपर ये आग लगी हुई है। हमारे ऑफिस ने वहाँ काम किया है और हमारे जो फायरमैन हैं, फायर ब्रिगेड है जी, उसने KMC के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इंशाल्लाह इट इज अंडर कंट्रोल। अच्छा सर, अभी कब तक बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा? नहीं जी, काबू पा लिया गया है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आग बिल्कुल बुझा दी गई है। हाँ, मतलब 100% नहीं, बट इट इज अंडर कंट्रोल। इट इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल कि हमारे बस से बाहर है। इंशाल्लाह वो हो जाएगी, थोड़ी रह गई है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। हमारे स्नॉकल्स ने काम किया है और भी हमने जो तमाम इदारों से एड ली है, तमाम फायर ब्रिगेड उधर आई हैं जी, और वाटर बोर्ड ने भी काम किया है। तो आई थिंक इट इज अंडर कंट्रोल और इंशाल्लाह 70 to 80% हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड, बाकी भी हो जाएगी जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है मुझे हमारे नुमाइंदे हैं सौलत जाफरी। सौलत, मैं जानना चाहूँगा इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है? अंडर कंट्रोल है सिचुएशन या फिर आग पर अभी भी काबू पाने में मामला चलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये आग को लगे हुए 14 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं तो आग जो है वो अपनी पूरी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आग पर इस वक्त जो है वो 4 स्नाकल्स और बाकी दीगर फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों की मदद से जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब ने बात बताई कि आग पर 80% काबू पा लिया गया है, ऐसे मनाजर जो है वो उस फैक्ट्री के बाहर दिखाई नहीं दे रहे। मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया गया है। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो स्नाकल्स वहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से अब से 3 घंटे कबल जो है वो एक ट्वीट किया गया था उनकी जानिब से, जिसमें उनका ये कहना था कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन इस तरीके से कोई 3 घंटे पहले एक ट्वीट कर दिया गया था जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि आग पर काबू पा लिया गया है। आज बिल्कुल 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया था, लेकिन 3 घंटे पहले की सिचुएशन से मैं आपको आगाह करूं तो उस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी थी। हमारी स्क्रीन पर भी फुटेजेस चल रही होंगी, उस फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि रात के वक्त वो ट्वीट चलाइएगा कमिश्नर साहब का। बिल्कुल, रात के वक्त में भी जो है वो वहां पर आग लगी हुई है और इस वक्त भी जो है वो आग अपनी जोर शोर पे है, आग भड़की हुई है उस जगह पर। अच्छा, कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई है? बिल्कुल, एक शख्स जख्मी हालत में वहां से निकाला गया था, उसके बाद पूरी जो फैक्ट्री है उसको खाली करा लिया गया था। मैं आपको ये बताऊं कि इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगी हुई है। आग बुझाने में मुश्किलात इसलिए पेश आ रही हैं क्योंकि वहां पे हवा का जोर है वो काफ़ी ज़्यादा है। हवा की वजह से आग मजीद भड़क रही है। पॉलिस्टर वहाँ पर है, चूँकि ये इस इमारत में जो फैक्ट्री है वो है बेडशीट्स की, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, गारमेंट्स फैक्ट्री है। उधर मौजूद कपड़े के अंदर जो है ये आग लगी हुई है, कई केमिकल्स वहाँ पे रखे हुए हैं, उसमें ये आग भड़की है। 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। पाक एयरफोर्स, पाक नेवी और KMC की फायर ब्रिगेड वहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी मदद तमाम चीज़ों की मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हमारे ज़राए दावा करते हैं कि रात 2 से 2:30 बजे तक जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रह सकता है। जी सौलत, अभी जो आपने ये खबर ब्रेक की है और मैंने ट्वीट भी ये चलवाया है, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने अब से 3 घंटे कबल ये ट्वीट किया नाजरीन कि आग पर काबू पा लिया गया है
और मुकम्मल तौर पर जो है वो अंडर कंट्रोल है तमाम सिचुएशन। अभी कुछ ही देर पहले कमिश्नर साहब कह रहे थे कि अभी आग पर काबू नहीं पाया गया। तो ये जो ट्वीट किया गया ये क्या शो कर रहा है कि एक तरफ ट्वीट कह रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और कमिश्नर साहब के अल्फाज ये हैं कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। तो दोनों जुमलों में तजाद है। सवाल इस पर क्या कहेंगे कि एक हाई पोस्ट है और उसके ऊपर जो इस वक्त बिराजमान है इफ्तिखार शिलवानी साहब, ये ट्वीट क्या जाहिर कर रहा है? आज बिल्कुल इफ्तिखार शिलवानी साहब कमिश्नर कराची हैं और एक बड़ा ओहदा उनके पास मौजूद है और उस ओहदे का उन्होंने जो अपनी ट्वीट किया है उस ट्वीट में वाकई एक तजाद पैदा हो रहा है। एक तरफ जो है वो महकमे की निगलिजेंसी हमारी रिपोर्टिंग साइट से दिखाई दी जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से ट्वीट में ये बात जाहिर की जा रही है कि हमारे महकमे थोड़ा जल्दी कर दी ट्वीट करने में क्या? बिल्कुल एक जो है वो उनको गलत गाइड किया गया और ये बात भी उनको जो है वो गलत बताई गई कि वहां पे सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। 80% अच्छा नाज़रीन, पहले तो मैं सवाल आपकी बात में इस वक्त कट कर रहा हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर शेयर करनी है, फिर आपकी तरफ सवाल करूँ जो है वो मैं करूंगा। कमिश्नर साहब को गलत इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि कमिश्नर साहब ने इस मसरूफ वक्त के अंदर अपनी मसरूफियत जो है वो तर्क करके हमें वक्त दिया और ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब कमिश्नर साहब की कॉल तो कट गई है, दोबारा कॉल की जा रही है तो कॉल नहीं उठा रहे, हो सकता है मसरूफ हो या फिर ये सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हो कि ये जो ट्वीट किया गया है 3 घंटे कबल, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आग पर काबू पा लिया गया है, या तो जल्दी कर दिया ये ट्वीट या जो उनकी टीम है उस टीम ने जो है वो गलत जो है वो गाइड किया है, मिस गाइड कर दिया गया है। सोलत क्या कहते हैं, टीम ने मिसगाइड किया या इफ्तिखार साहब ने थोड़ी सी जल्दी कर दी ट्वीट करने में? देखें बिलाल, या तो इनको टीम ने गलत गाइड किया है या फिर इन्होंने खुद जो है वो जल्दी कर दी है ट्वीट करने में। इसका शायद यही बेहतर जवाब दे सकते हैं। तमाम सिनेरियो में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो रिपोर्टिंग में पेश आ रही हैं। इस तमाम सिनेरियो में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वहां मौजूद लोगों को पेश आ रही हैं। वो रिपोर्टिंग में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं सोलत? बिल्कुल, रिपोर्टिंग में हमें ये मुश्किलात वहां पे पेश आती हैं कि वहां पे हम लोगों को रिपोर्टिंग के लिए जो है वो काफी पीछे खड़ा कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है उनका, उसमें उनको मुश्किलात का सामना है। हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि हमें पीछे खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बात बता रहे हैं कि इस वक्त भी जो है वो वहां पर आग लगी हुई है। दूसरी जानिब जो हमारे कमिश्नर हैं, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी साहब, उनकी जानिब से महकमे की तारीफ जो है वो बिल्कुल की जा रही है, जबकि महकमा बिल्कुल काम कर रहा है। वहां पे फायर ब्रिगेड हुकाम मौजूद है। ज्यादा बड़े पैमाने पे लगी थी कि 14 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि 80% जो है वो आग बुझाई जा सकी है अभी तक। बिलाल, हमारे वहाँ पे जो जराए मौजूद हैं वो ये बात बिल्कुल बता रहे हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, स्नॉर्कल की कमी है, अमले की कमी है, क्या मामला है? बिलाल, इस वक्त अमला भी वहाँ पे पूरा है, स्नाकल्स भी जो है वो काम कर रही हैं। ना सिर्फ महकमा फायर ब्रिगेड बल्कि इसके साथ साथ पाक नेवी और पाक एयरफोर्स की गाड़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हिस्सा ले रही हैं। लेकिन ये इमारत के 5वें मंजिले पे जो है वो आग लगी हुई है। 14 घंटे से ज़ायद इस आग को लगे हुए हो चुके हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए जो है वो स्नाकल्स की मदद से काबू पाया जा रहा है, लेकिन उस जगह पर हवा का दबाव जो है वो काफी ज्यादा है, हवा काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से आग जो है वो जैसी बुझती है तो फौरन से जो है दोबारा भड़क उठती है। फरहान, मैं चाहूंगा दोबारा जो है वो कमिश्नर कराची से राब्ता करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस सवाल का जवाब लेना इस वक्त जरूरी हो चुका है। मुसलसल कॉल की जा रही है, बहरहाल मसरूफ होंगे शायद, लेकिन फिर कभी इनसे इस सवाल का जवाब ले ली जाएगा। सौरभ, वजह क्या बताई जा रही है आग लगने की? इन्वेस्टिगेशन की गई है अभी तक? इब्तिदाई तौर पर कोई ऐसी खास वजह जो है वो सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगे। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू जब पा लिया जाएगा उसके बाद ये इस चीज़ की तहकीकात की जाएगी, आया कि आग जो है वो किस तरह से भड़की है। लेकिन मैं आपको फिर एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि आग पर अब भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है और आग पर काबू पाने में हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि तकरीबन रात 2 से 2:30 बजे तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा। ठीक है, वेल डन सौलत जाफरी, जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये खबर लेकर आए, लेकिन बहरहाल अभी तक तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि कमिश्नर कराची का ये ट्वीट है, या तो ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाए या फिर जो है वो दोबारा से जो है वो ट्वीट किया जाए अब से 2 घंटे के बाद, जब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए। लेकिन मैं ये दुआ को हूँ कि जिस तरह से काबू पाने की कोशिश की जा रही है उन कोशिशों को बरूएकार लाते हुए आग को बुझा दिया जाए। बहरहाल यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी शामिल करें।